नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गाइडेड ब्लिस 07 चैनल पर। आशा है आप सब अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। पितृपक्ष का ये समय वह पावन अवसर है जब हम अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी श्राद्ध स्नान विधि, जिसे सही ढंग से करने पर पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं आसान उपाय भी बताऊंगी जिससे आप घर बैठे ये स्नान विधि कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाता है। यह 15 दिन का समय हमारे पूर्वजों के लिए समर्पित है। कहा गया है कि इन दिनों पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं और अपने वंशजों का कल्याण करती हैं। श्राद्ध और स्नान का महत्व इसलिए है क्योंकि यह केवल कर्म कांड नहीं बल्कि कृतज्ञता का प्रतीक है। पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे जीवन में धन, सुख और सफलता का द्वार खोलता है। श्राद्ध स्नान हमेशा सूर्योदय से पहले या प्रातःकाल करना श्रेष्ठ माना गया है। यदि गंगा स्नान संभव हो तो उत्तम, वरना घर में ही गंगा जल डालकर पवित्र स्नान किया जा सकता है। स्नान से पहले एक संकल्प लें, मैं अपने पितरों की शांति और मोक्ष के लिए यह स्नान कर रही हूँ। स्नान के लिए जरूरी सामग्री और उनका महत्व। गंगा जल को शास्त्रों में पाप नाशिनी कहा गया है। यह स्नान के जल को तीर्थ के समान पवित्र बनाता है। काला तिल पितरों को प्रिय है और इसे पापहर माना जाता है। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। तुलसी के पत्ते, तुलसी को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया है। तुलसी का स्पर्श जल को दिव्यता प्रदान करता है। कुशा घास, कुशा से आत्मिक शक्ति और शुद्धता बढ़ती है। यह पितरों की शांति का प्रतीक है। इन चीज़ों को स्नान के जल में डालने से यह जल केवल जल नहीं बल्कि आध्यात्मिक अमृत बन जाता है। स्नान मंत्र। गंगे च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र का अर्थ है, हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी, आप सब इस जल में आकर इसे पवित्र करें। इस मंत्र से जल का स्पंदन बदल जाता है और स्नान का फल कई गुना बढ़ जाता है। आइए जानते हैं स्नान विधि। जल सिर पर डालते हुए शांत भाव में पहले भगवान विष्णु और कुल देवता का ध्यान करें। स्नान करते समय मंत्र का जप करें। जल को धीरे धीरे सिर पर डालें और पितरों का स्मरण करें। स्नान के बाद साफ और हल्के रंग के वस्त्र पहनें। स्नान करते समय मन को शांत रखें। ये केवल शरीर शुद्धि का नहीं बल्कि आत्मा शुद्धि का है। अगर मंत्र संस्कृत में ना बोल पाएं तो हिंदी में भी आप इसको मन ही मन उच्चारण कर सकते हैं। स्नान के बाद क्या करें? स्नान के बाद पितरों के लिए तर्पण करें। काले तिल, जल और कुशा से तर्पण करते समय पितरों का नाम लें। ब्राह्मणों को भोजन कराना और गाय को रोटी देना पुण्यकारी है। जरूरतमंदों को भोजन या वस्त्र दान करें। इन छोटे छोटे कर्मों से पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में सकारात्मकता भरता है। ज्योतिष दृष्टिकोण से महत्व। कुंडली में पितृदोष या ग्रह बाधाएं अक्सर इसलिए आती हैं क्योंकि हम अपने पूर्वजों को स्मरण नहीं करते।
श्राद्ध स्नान का पालन करने से इन दोषों का असर कम होता है। सूर्य, चंद्रमा और पितृलोक की विशेष स्थिति इस काल को शक्तिशाली बनाती है। ज्योतिष कहता है कि इस काल में किया गया दान, जप और श्राद्ध कई जन्मों का पुण्य देता है। आइए जानते हैं आसान उपाय। अगर आप पूरी विधि नहीं कर सकते तो बस ये आसान उपाय करें। सूर्योदय से पहले नहाएं। स्नान के जल में गंगा जल और काले तिल डालें। ओम पितृभ्यो नमः मंत्र का 11 बार जप करें। ज़रूरतमंदों को रोटी या फल दें। यही छोटा सा उपाय भी पितरों को प्रसन्न करता है। दोस्तों, श्राद्ध केवल एक रिवाज नहीं बल्कि कृतज्ञता का पर्व है। इस स्नान विधि को अपनाकर हम न केवल अपने पूर्वजों को शांति देते हैं बल्कि अपने जीवन को भी शुद्ध और समृद्ध बनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक ज़रूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। पितरों का आशीर्वाद आप सभी के जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। धन्यवाद दोस्तों।